Hi everyone, welcome to my YouTube channel Study with Prathityu. This video is going to be for BA Honors Political Science students for the paper which is going to be Global Politics. So Global Politics का exam आपका होने वाला है on to your I would just say 26th of May. मैंने इसके already जो important topics हैं उनका वीडियो डाल दिया है. We are going to talk directly about the पेपर एनालिसिस, PYQ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं, नोट्स का है और PYQ का भी आपको बता देती हूँ. वही लिंक है, सॉल्व पेपर वेबसाइट पे अपडेटेड है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू कंफर्म टू यू ऑल इज दैट कि टोटल 4 यूनिट्स है. अगर हमें आपको लास्ट ईयर का पेपर चाहिए, यू कैन गेट इट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, आइदर यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन टू द व्हाट्सएप नंबर सो दैट आपको डायरेक्टली उसका PDF मिल जाएगा. 2024 का जो पेपर है ना अपना, उसमें क्या है, main questions there like what does role international economic institution play in a global politics. Okay, in fact इन्हीं में से कुछ questions उठा करके आपका सॉल्व पेपर अपडेटेड है वेबसाइट पे. Deglobalization लास्ट टाइम पूछा गया था, chances are that this will be asked in this year as well. Ecology has been a victim of a globalization. Ultimately जो आपका एक टॉपिक था, अगर आपको याद हो, इकोलॉजिकल इश्यूज, थर्ड कंटेम्पररी ग्लोबल इश्यूज में, उसमें ये कवर्ड है. सो मेक श्योर यू जस्ट कवर दिस वन. Going for the next one, what do you understand by the international migration? Globalization ने किस तरीके से पैटर्न इंटरनेशनल माइग्रेशन का इम्पैक्ट किया. Now here's a catch. मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताते वक्त बोला था या तो माइग्रेशन कर लेना है, ह्यूमन सिक्योरिटी कर लेना. चूंकि माइग्रेशन लास्ट ईयर कवर हुआ है तो आपके लिए ह्यूमन सिक्योरिटी करना वुड बी द सेफर ऑप्शन हियर. क्योंकि माइग्रेशन आया, ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स एक साथ रिपीट नहीं करते, एटलीस्ट एक सेमेस्टर का तो ब्रेक लेते हैं वो. तो माइग्रेशन पूछा गया था, आप ह्यूमन सिक्योरिटी इस बार कर सकते हैं. फिर आपका नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कांसेप्ट ऑफ अ ग्लोबल टेररिज्म. टेररिज्म भी लास्ट टाइम पूछा गया था, could be asked this time as well, not a big deal because this one is an important one. And then discuss the basic characteristics of the non-proliferation treaty. I given you all option that अगर जो आपका न्यूक्लियर वेपन वाला है टॉपिक, वो करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, बट NPT के बारे में पता होना चाहिए. क्योंकि NPT बेसिकली अ ट्रीटी दैट वाज साइन 1968 के पहले. जिन भी कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे, सिर्फ उनके पास न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार था, और ऐसी सिर्फ 5 कंट्रीज थी. वी ऑल नो द नेम, USA, UK, रशिया, चाइना, ठीक है, ऑल दीज कंट्रीज, एंड आई गेस फ्रांस वाज आल्सो देयर. सो दीज आर द कंट्रीज जिन्होंने अपना NPT के तहत इनको अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है. इंडिया ने NPT का बहिष्कार किया था. क्यों किया था, कैसे किया था, यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. तो यू हैव द चांस ऑफ राइटिंग अबाउट दिस थिंग. फिर एक ग्लोबल सोशल मूवमेंट, इन मूवमेंट्स का इम्पैक्ट क्या होता है. नाउ देयर कुड बी अ थिंग कि ये स्पेसिफिकली पूछ ले कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है. शॉर्ट नोट्स में अगर आप देखेंगे, एक और क्वेश्चन था, ग्लोबलाइजेशन कल्चरल आइडेंटिटीज कैसे इम्पैक्ट करता है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ग्लोबलाइजेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या क्या नए इनोवेशन हुए. तो ये तो आप आंसर क्रिएटिव हो सकते हैं, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप इसमें कर सकते हैं अगर आपको पता होगा तो. शॉर्ट नोट आया था लास्ट टाइम ह्यूमन सिक्योरिटी पे. अब एक चीज देखो, माइग्रेशन पे मेन क्वेश्चन और ह्यूमन सिक्योरिटी पे नोट मेकिंग. नाउ दिस टाइम यू प्रिपेयर फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी पे मेन क्वेश्चन, माइग्रेशन एज अ नोट मेकिंग थिंग. दिस विल वर्क. एंड वुमेन मूवमेंट पिछली बार पूछा था, मेरे हिसाब से इस बार भी पूछा जाना चाहिए. एंड जियो स्ट्रेटेजी, टेट्रलाइजेशन, तो आप डीटेट्रलाइजेशन करके जाइएगा. एंड जियो स्ट्रेटेजी के अलावा आप कर सकते हैं जियो इकोनॉमिक्स, वुड बी द बेटर ऑप्शन हियर. That's it from my end. Do let me know in a comment section if you have any sort of a doubt. This was based on the last year paper that we have, and जिसने भी अगर most important question की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो देख लेना, then come to this one. और अगर सिर्फ यही देख रहे हो तो there are few things that you will miss about that video. So make sure you just cover both. Maximum it will be taking you 8 to 9 minutes. That's it from my end. Hit the like button, share this video. Wishing you all the very best for this paper. Do let me know how this paper particularly goes for you all. So आप सेम 4 के बाद सेम 5 में होंगे. There are registration going on for the semester 5 crash course students. If anyone wants to register, मई में एग्जाम खत्म होने के बाद जून में हम रजिस्ट्रेशन लेंगे, जुलाई में हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे. This time we are planning for the live classes because 5th semester का हमारे पास recorded नहीं है 5th और 6th का, so we will be keeping it live. That's it from my end. Bye bye for now.